हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयाग ने एक नया नोटिस निकाला है। यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों की पोस्ट आई है। यहाँ पे हम टीजीटी की पूरी डिटेल में बात करेंगे, कब से आप फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है, कितनी टोटल सीट्स हैं, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन से एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि कब से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो 29/10/2020 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है वो है 27/11/2020। आपको पेमेंट करने की भी 27/11/2020। तो ये सारी जो डेट है ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड जो है सबमिट करने की, उसकी अंतिम जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 30/11/2020 है। आपने देख ली कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी, कब फॉर्म भर पाएंगे। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल सीट्स। ये सब्जेक्ट वाइज टोटल सीट्स है और ये जो है बालक वर्ग की है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स की। तो ये सारी जो टोटल 15 कोर्स के लिए ये सीट्स आई हैं। और इसमें टोटल सीट्स की अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की अलग अलग देकर यहाँ पे टोटल सीट्स आपको इसकी मिल जाएगी। टोटल सीट है 11,491। इससे जनरल की सीट है 6,410, जबकि ओबीसी की 3,174, एससी की है 1,815 और एसटी की है 52। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनको देख लीजिएगा। वेबसाइट पे जाके वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से इसे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखना है। फीमेल वर्ग में आई है 1,462 सीट टोटल है, जबकि जनरल की सीट इसमें से हो जाएगी 841। 352 सीट ओबीसी की है, 265 सीट एससी की है और 4 सीट एसटी की है। तो ये बालक और बालिका वर्ग के दोनों अलग अलग सीट यहाँ पे पूरी तरह से दे दी गई हैं। सब्जेक्ट वाइज भी सीट है, आप इसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि किस सब्जेक्ट में कितना है। एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास इतना तो होना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे ये मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड या अन्य सक्षम डिग्री अनिवार्य, ये अनिवार्य है। और इसके अलावा अगर आपके पास इसमें से कुछ और है तो ये अच्छी बात है। तो ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे दी हुई है, तो ये भी आप आराम से उसे देख लेंगे। ये पॉइंट आपको देख लेना चाहिए कि आप किसी एक विषय में सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जबकि आप अगर एक से ज़्यादा विषय में, सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जिस भाषा के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप अप्लाई करेंगे, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। पेपर भी उसका उसी लैंग्वेज में आएगा। जैसे हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में, और उर्दू लैंग्वेज का आप करेंगे तो उर्दू का उर्दू में आएगा। इसी तरह से दूसरे भी सब्जेक्ट जो है उसी हिसाब से आएगा। तो आप अपना जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको देना होगा। से पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं आर्थिक रूप से, तो ये आपको 10% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म अब जब फिल कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अगर एक मर्तबा आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। फॉर्म भरने के लिए सिंपल 3 आपके स्टेप होंगे। फर्स्ट जो स्टेप है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल भरने के बाद आपको फी पेमेंट करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो सारी स्टेप हम बाद में देख लेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। टोटल आपको फ़ी कितनी लगनी है फॉर्म भरते वक्त, उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ये कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और भी महिला है, विकलांग है, उनको कितनी फी लगनी है। तो एप्लीकेशन की जो चार्ज है वो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी सबके हिसाब से। आप इसे देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से वो कितना है। ऑनलाइन फी तो आपसे ली जा रही है, लेकिन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके लिए भी आपके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। तो ये दोनों काउंट करके आपको टोटल इतना पे करना है। हर कैटेगरी के हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। आराम से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना लगना है। ठीक है, आपको जो फोटो होगा ना वो रंगीन फिट होगा। यहाँ पे उसका कुछ डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है कि आपके हस्ताक्षर का डायमेंशन क्या होगा, आपके फोटो का उसका कितना डायमेंशन होना चाहिए। और ये दोनों फोटो और हस्ताक्षर को स्कैन किए हुए इमेज की जो साइज है वो 5 KB से
30 KB के बीच में ही होनी चाहिए। ये देखिए कि आपका जो फोटो है उस पर 70% 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपका चेहरा जो है वो पूरी तरह से उसमें दिखाई देना चाहिए। 70% ये मांग रहा है। फोटो आपका बहुत दूर से लिया हुआ नहीं होना चाहिए कि चेहरा आपका बहुत छोटा हो जाए, तो एक क्लियर फोटो आपका चाहिए। और चेहरे की जो रेजोल्यूशन है ना वो क्लियर होना चाहिए, आपका धुंधला नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई लाइटनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो खींचते वक्त आपकी जो आंख है वो क्लियर दिखनी चाहिए और उसका शीशा जो है वो रंगीन नहीं होना चाहिए। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जानना चाहिए। ये थोड़ी बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म पहले एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद ही आपकी कुछ चीज़ें आप फॉर्म के जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो या तो आप सफेद रखें या फिर हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। यहाँ पे आपकी आयु सीमा क्लियरली मेंशन है कि 1 जुलाई 2020 को आपकी जो आयु है, आपकी एज है 21 वर्ष से कम ना हो। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एज का देखा जाए तो यही है। ठीक है, 21 साल के आप हैं 21 जुलाई 2020 तक, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई एज की लिमिट नहीं है और ये आपकी सैलरी होगी आपके सिलेक्शन के बाद। ये जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें टोटल कितने अंक होंगे इस बात को यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपका होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, 125 क्वेश्चन आपके आएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होगा। तो ये क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है कि कितने अंक के आपके क्वेश्चन होने हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का कितना नंबर है। सभी प्रश्न करने हैं, ये अनिवार्य है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। एडहॉक टीचर के लिए लिखित परीक्षा की जो टोटल मार्क्स हैं, अंक हैं, वो 465 होंगे, जबकि प्रत्येक क्वेश्चन के जो अंक हैं वो 3.72 होंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना इनको आपको 2 घंटे में ही फिल करना है। तो 2 घंटे का टाइम होगा और 2 घंटे में आपका ये पेपर होगा। एडहॉक टीचर को एक स्पेशल यहाँ पे मौका भी है कि उन्हें उसके लिए आपका जो उनकी जो सर्विस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से उनको वेटेज दिया जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए उन्हें 1.75 अंक दिए जाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 अंक तक दिए जा सकते हैं। तो इनका इस हिसाब से टोटल मिलाकर हो जाता है 500 इनका भी हो जाता है। देखिए 465 इनका लिखित परीक्षा का होगा और 35 जो होगा वो इनका एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से इनको अंक मिलेगा। तो ये टोटल मिला के 500 ये भी हो जा रहा है। तो जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके भी और ये एडहॉक टीचर हैं उनके भी 500 हो जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद की नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी इसकी पात्र न होगी जिसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो। यानी कि अगर आप मेल हैं, आपके पास अगर 2 जीवित आपकी बीवी हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं। अगर कोई फीमेल है और उसने किसी ऐसे शख्स से शादी की है जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल ना होगी। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा कोई अनिवार्य है उसके साथ उसको रखना ज़रूरी है या फिर कोई और मजबूरी है जो अगर वैलिड रीज़न दिखाएगा तो इसकी इजाज़त उन्हें दे दी जा सकती है। के लिए एक और बात ये ज़रूरी है कि अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से सही नहीं है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको अब जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे एक पत्र लिखकर उससे एक लेटर या फिर उससे जो सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे इस पोस्ट के लिए। ये पॉइंट भी आप देख लें कि कोई पुरुष है जो मेल है वो फीमेल स्कूल में वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसे कोई इसका मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फीमेल है तो फीमेल को ये मौका मिल जाएगा कि वो मेल जो स्कूल हैं उसके लिए भी वो एलिजिबल होंगी। महिला के लिए ये है कि वो बालक मेल और फीमेल दोनों में वो पढ़ा सकती हैं, लेकिन जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनमें से
उन्हें बालक या बालिका में से किसी एक का ही वहां पे सिलेक्शन करना होगा। ये एक पॉइंट देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट जो है वो आपकी कौन सी मानी जाएगी, तो वो हाई स्कूल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी है या उस लेवल की इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट होगी वही सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मानी जाएगी आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो नहीं मानी जा सकती है। इस पोस्ट के लिए अगर आप रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उस भाग को उसे आप खाली ना करें, उसे आपको फिल करना होगा। इसके अलावा दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या इसके अलावा कुछ और हैं तो वो उन्हें इसका लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। कौन कौन से फॉर्म आपका जो जाति का प्रमाण पत्र वगैरह है रिजर्वेशन के लिए तो वो किस शेप में होने चाहिए वो नीचे दिए हैं, वो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। इसी शेप में आपको वो सारी चीज़ें बनाने। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फॉर्म भरने से पहले देख लेने चाहिए और आपके फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है उन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान दें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप और भी आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।